अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये ऑलमोस्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरह का ही है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं तो वो नॉन कोलिनियर है, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। हमने वैसे ही फाइंड करना है। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए सी बी सी। कोई से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम ऐड करेंगे, अगर वो तीसरे के बराबर है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब मैं पहले डिस्टेंस फाइंड कर लूँ। जिसमें ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिए। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 153 अंडर रूट आया। 153 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखें ये 3 के टेबल पे पहले जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, अब ये सिर्फ 17 के टेबल पे जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 17, ये दो थे, ये पेयर था, एक बाहर आ गया और 17 अंडर रूट ऐसे ही। ये हमारी ए बी डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। सेम ऐसे ही बी सी का किया, 425 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 इंटू 17 और 2 5 का पेयर है एक, तो एक 5 बाहर आ गया, 5 अंडर रूट 17। सेम ऐसे अब ए सी का करेंगे, उसका 68 अंडर रूट निकला, विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 17। एक पेयर था हमारे पास 2 का, एक 2 बाहर आया और 17 अंडर रूट ऐसे ही। देखिए आप गौर करें, ये 2 है, ये 3 है। 2 अंडर रूट 17 प्लस 3 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। और यही मैंने इधर लिखा, एज ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। 3 प्लस 2 अंडर रूट 17 का मतलब 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए यही हमने एक कंडीशन पहले डिसाइड की थी कि दो पॉइंट्स का अगर सम तीसरे पॉइंट के बराबर आ जाता है तो वो दे लाई ऑन द सेम लाइन एंड कोलिनियर। यही हमने साबित करना था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के मुतालिक हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 में तफसील से जान चुके हैं। अब हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। हम तीनों का डिस्टेंस फार्मूले के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे, ओ ए, ओ बी एंड ए बी। अगर वो तीनों सेम आएगा तो वो इक्विलेटरल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। हमने ओ ए निकाला, आप देख सकते हैं सारी कैलकुलेशन। मैंने एक दफ़ा फार्मूला लिखा, आपने हर दफ़ा फार्मूला लिखना है और इसको अच्छी तरह से देख के। सबका 2 2 निकला है। एज ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ सो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स, ये जो मैंने लिख दिए हैं वो इधर, आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। एक्चुअली इस सवाल में हमारे दो पार्ट्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। एक तो हमने ये बताना है कि ये जो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। तो रेक्टेंगल के मुतालिक जानना ज़रूरी है हमारा। रेक्टेंगल में उनकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। लाइक ए सी बराबर होगी बी डी के और ए बी बराबर होगी सी डी के इन लेंथ। और एक इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए हम चारों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, बी डी का, डी सी का और ए सी का। अगर इनमें से दो बराबर आते हैं और दूसरे दो बराबर आते हैं तो वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। अब मैं इनके डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जिस ये मैंने इसके डिस्टेंसेस निकाल लिए चारों के। देखें ए बी डिस्टेंस निकाला मैंने इन दो पॉइंट्स का। हमें मालूम है जब ये माइनस आ जाए तो हमने पिछले सवालात में सारा तफसील से समझ लिया हुआ है। देखें ए बी डिस्टेंस निकला है 11, ये 11 निकला है। अब हमने बी सी निकालना है। बी सी भी हमने सेम तरीके से निकाला तो वो निकला 3।
फिर हमने CD वो भी देख लें 11 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमने लास्ट वन निकालना है AD। देखिए ये 6, ये माइनस माइनस 6 प्लस हो जाता तो इसलिए 0 आ गया, और -3 का स्क्वायर 9 और 9 अंडर रूट है 3। देखिए अब अगर आप गौर करें तो ये AB और CD ये देखिए दोनों सेम वैल्यूज निकली हैं, इसकी सेम डिस्टेंस में है। सेम ऐसे ही BC और AD, यहाँ पे मैंने ऐसे नरेशन में लिख दिया एज AB डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस एंड BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AD डिस्टेंस। जैसे हमने इंट्रो में पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। सो दीज वर्टिसेस आर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब सवाल का जो दूसरा पार्ट है उसने ये डिमांड की हमसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। देखिए ये रेक्टेंगल है, अगर मैं ये B से D को मिलाता हूँ तो ये हमारा बनेगा डायगोनल। ये डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल है। और सेम ऐसे ही A और C को मिलाऊंगा तो ये भी डायगोनल होगा। अब उसने हमसे डिमांड ये किया कि बताइए ये डायगोनल जो है ये इक्वल है कि नहीं है। इसके लिए भी हमें डिस्टेंस फार्मूला ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम उसके डायगोनल की लेंथ मालूम कर लेते हैं। देखिए ये हमारा AC डायगोनल बन गया, एक हमारा BD डायगोनल बन गया। फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल AC एज, AC का फाइंड करेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये हमने सारा प्रोसेस किया, कैलकुलेशन की, तो AC की डिस्टेंस निकला है 130 अंडर रूट। अब डायगोनल ऑफ BD सेम ऐसे हमने कैलकुलेशन की तो इसका भी 130 अंडर रूट निकला है। इसका मतलब सो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 130 अंडर रूट, देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल। यही उसने हमसे पूछा था कि आर दे इक्वल। जो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स M and PQ आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। सेम वही है, हमने इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें हर एंगल 90 का नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 का होता है। इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली भी और ये वाली भी आपस में पैरेलल होती हैं। बस हमने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, उनमें से 2 सेम आ जाएं और 2 अलग सेम आ जाएं तो ये पैरेललोग्राम है। चलिए अब इनके डिस्टेंस निकाल के तो सॉल्व करते हैं। जिसमें इनके डिस्टेंस मैंने निकाल लिए MN का, MP का, PQ का और QM का। देखिए मैंने तरीके से आप सारा फाइंड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह गलती कोई नहीं होगी। देखिए इसका मैंने MN का फाइंड किया तो 17 अंडर रूट निकला है डिस्टेंस। NP का फाइंड किया तो 72 अंडर रूट निकला। इसको मैंने मोर सिंप्लीफाई करके 6 अंडर रूट 2 कर दिया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपको समझ लग जाएगी। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसको 36/2 कर दिया तो 36 6 का स्क्वायर है, इसलिए इधर 6 आ जाएगा और 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा। सेम ऐसे PQ निकाला जो 17 अंडर रूट निकला, QM निकाला वो भी 72 अंडर रूट निकला और वो 6 अंडर रूट 2 में कन्वर्ट हो गया। देखें MN and PQ are same, that is 17 under root, whereas NP and QM are also same, which are 6 under root 2. Therefore MNPQ is a parallelogram। इंतहाई आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन में आपने एहतियात बरतनी है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 9.2 का बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है उसकी, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C जिसके पॉइंट्स -3 and 6 हैं एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P1 and 3। देखें C उसने सेंटर कहा हुआ है, P एक पॉइंट कहा हुआ है सर्कमफेरेंस पे। हमें मालूम है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का कोई भी फासला होता है तो वो रेडियस होता है, जबकि उसने इधर डिमांड हमसे की है डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। यानी कि जो भी हमारा आंसर निकलेगा डिस्टेंस फार्मूले से उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर निकल आएगा। अब हमने बस CP डिस्टेंस निकालना है
तो उसको भी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सी पी इज, सोल्यूशन में आप लिख दें सी पी इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल सो अब हम सी पी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 स्केयर, ये हमारा फार्मूला डिस्टेंस का। देखिए x2 सी पी निकाल रहे हैं, इसके p के पॉइंट्स x2 y2 होंगे, तो 1 माइनस 3 इसका स्केयर प्लस y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 6 है और उसका स्केयर और अंडर रूट। देखिए ये हो गया 1 प्लस 3 स्केयर और ये हो गया -3 का स्केयर। ये आ गया हमारा 4 का स्केयर, -3 का स्केयर 9, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट। सो सी पी डिस्टेंस जो था हमारा वो निकला है 5। देखिए हमारा ये सी पी जो निकला है एक्चुअली ये हमारा रेडियस है और हमें मालूम है रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायमीटर बन जाता है। हम इधर थोड़ा सा चाहे वर्किंग कर लें, हम इधर लिख दें उसे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस टू सी पी आ जाएगा। तो सी पी हमारा क्या निकला हुआ है 5, तो डायमीटर हमारा कितना निकल आया 10। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी अगली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।